जंगल में लगी आग को बुझाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। केंद्र और राज्य सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन तेज हवाओं की वजह से आग फैलती जा रही है। वायुसेना की कुमाऊं और गढ़वाल दोनों यूनिट को आग बुझाने के काम में लगाया गया है। आग के चलते आसपास के हाईवे को बंद किया गया है। उत्तराखंड के जंगलों में लगी भयानक आग को बुझाने के लिए एयरफोर्स के 3 मी-17 हेलीकॉप्टर इसी तरह लगातार जुटे हुए हैं। सबसे पहले हेलीकॉप्टर फ्लाइंग बेस से उड़ान भरते हैं। फिर हेलीकॉप्टर से लटकाई गई इस बकेट के जरिए झील से पानी भरा जाता है। अब बारी ये देखने की है कि आग लगी कहां पर है। हेलीकॉप्टर में पायलट और वायुसेना के जवानों के अलावा वन विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं। कुछ ही देर में उस इलाके को लोकेट कर लिया जाता है जहां आग लगी हुई है। अब हेलीकॉप्टर से आग दिखाई देने लगी है। तैयारी अब पानी बरसाने की है। हेलीकॉप्टर को ठीक उस जगह के ऊपर उड़ाया जाता है जहां आग लगी हुई है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पानी बकेट में से निकलेगा तो हवा की वजह से कितना पीछे जा सकता है। इसीलिए हेलीकॉप्टर की पोजीशन बेहद अहम हो जाती है। पूरी सूझबूझ से पायलट पानी को आग के ऊपर डालने के काम को अंजाम दे रहे हैं। सैटेलाइट के जरिए उत्तराखंड के जंगलों की आग का पल पल का अपडेट लिया जा रहा है। एयरफोर्स के इस मिशन से बड़ी सफलता मिली है। आग को काबू करने में अब कामयाबी मिलनी शुरू हो गई है। कुछ जगह जहां पानी फेंका गया है तो वहाँ जैसे पहले आग लग रही थी वहाँ पे धुआं उठा है, जिसका मतलब पानी पड़ने से धुआं मतलब आग कम हुई है। जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी है वो आपके डीएफओ जो रेंजर्स हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स वो बताएंगे। लेकिन एक कारण है जिसकी वजह से एयरफोर्स को आग बुझाने में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। हमने देखा खिरसू के आसपास के एरिया में जंगलों में कुछ ज्यादा में आग लग रखी। जैसे हमारे साथ आरएफओ भी गए, डीएफओ भी गए थे, तो हमने देखा कुछ एरिया में भी आग लग रखी है और जिसके बढ़ने के चांसेस हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि आग में 70% तक कमी आई है। पहले जहां 450 अलग अलग जगहों पर आग लगी हुई थी, वो जगह अब घटकर 110 के आसपास आ गई हैं। एयरफोर्स के अलावा जमीन पर एनडीआरएफ की टीमें आग बुझाने का काम कर रही हैं। हर टीम के जिम्मे 8 से 10 किलोमीटर का हिस्सा है। उत्तराखंड के 13 जिलों के जंगलों में लगी आग से अब तक 2269 हेक्टेयर जंगल तबाह हो चुके हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, उत्तराखंड वन विभाग, उत्तराखंड पुलिस और अलग अलग एजेंसियों और वॉलंटियर्स को मिलाकर 10,000 से ज्यादा लोग आग बुझाने के काम में लगे हुए हैं। वहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं, फायर ऑफिशियल्स हैं, होम गार्ड्स हैं, लोकल वॉलंटियर्स हैं, एसडीआरएफ है और लोकल पुलिस है। इन सबों का एक समन्वय के तरफ से एक टीम हम लोगों ने बनाया है। आग का ये सिलसिला 2 फरवरी को शुरू हुआ था। चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में हैं। उत्तराखंड के जंगलों में आग हर साल लगती है, लेकिन पिछले अगस्त के बाद से बारिश नहीं होने की वजह से इस बार कहीं ज्यादा भयानक आग लगी है। 2 दिन के अंदर ये 27, 28 और 29 वो बढ़ती चली गई थी और 477 घटनाएं पीक में यानी 29 तारीख को रिपोर्ट की गई थी। पिछले 2 दिनों से ये घटना शुरू हो गया है। एक तरफ जहां पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ आग बुझाने का काम हो रहा है, तो दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को निशाने पर लिया है। Till today, for last 60 days, he has not bothered to visit Uttarakhand to monitor and command and control the operation first hand. वहीं पर्यावरण मंत्री का कहना है कि हालात पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। We are already tackling the Prime Minister's office, the NDRF, NDFR and the Air Force, all in unison are working to help. तमाम एजेंसियां एक साथ पूरी ताकत झोंककर देवभूमि के जंगलों में लगी इस आग को बुझाने की कोशिश कर रही हैं। उम्मीद यही है कि आफत की इस आग को जल्द बुझा लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो दो सहयोगी मेरे साथ में हैं। देहरादून से सोनू सिंह हमारे साथ हैं, जिनकी रिपोर्ट भी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई, और शिमला से विशाल द्विवेदी हमारे साथ है। विशाल, आपका रुख करेंगे उत्तराखंड में किस तरीके से कोशिश की जा रही है, वो तो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के भी 7 जिलों में इस आग की बात कही जा रही है, वहां पर किस तरीके की कोशिशें और किस तरीके का अपडेट आपको मिल रहा है? जी अदिति, जैसे कि हम अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं, शिमला से हम अभी शिमला में हैं और शिमला से सटे हुए ये जो जंगलात हैं, यहाँ पे अभी भी जो आग है वो धू धू करके जल रही है और इसमें कई इलाके ऐसे हैं जो नॉट रीचेबल हैं। यहाँ पे अभी गाड़ियां जा नहीं सकती हैं, तो जो वन विभाग है वो स्थानीय लोगों की मदद के साथ ही इस आग को छोटे स्तर पे ही बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो दमकल की गाड़ियां हैं वह यहाँ पे जा नहीं सकती और अभी जो हेलीकॉप्टर्स हैं या आर्मी है या नेवी है, एयरफोर्स है, उसको अभी कॉल नहीं किया गया है रेस्क्यू के लिए। ध्यान योग्य है अदिति, मीडिया ने पहले भी अपनी एक खबर दिखाई थी कि साल दर साल ऐसे ही हिमाचल में आग लगती है और इसके जो कारण है वो भी दिखाए गए थे, क्योंकि हिमाचल का जो अधिकतम हिस्सा है वो एक रिजर्व फॉरेस्ट है। तो रिजर्व फॉरेस्ट में वन विभाग के पास एक पीनल अथॉरिटी भी रहती है और पनिशमेंट भी रहती है कि अगर उसके अंदर कोई भी एनक्रोचमेंट करता है तो उसको करते हैं। पर जो पर्यटक होते हैं वो कहीं ना कहीं इन जंगलात में जाके अपनी पिकनिक को मनाते हैं, जिसके कारण ये आग लग जाती है। जी अदिति।